आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जिसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, जो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, जिसको कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, जिसने मुंह मोड़कर दोबारा देखा भी नहीं है तुम्हें, तुम उसकी परवाह कर रहे हो, तुम उसे मांगना चाहते हो। इतने सब के बावजूद भी अगर तुम्हें वही चाहिए तो मैं हूं, चिंता मत करना। बशर्ते ये सुनिश्चित करो कि क्या तुम्हें ऐसा प्यार चाहिए क्या। अगर हां ऐसा ही प्यार चाहिए तो सिर्फ एक नींबू काट देना यह कहकर। देखिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सजाया, संवारा और सुव्यवस्थित किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। ये बात यहीं तक नहीं, आपकी दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ के साथ साथ आपका प्रेम लाइफ, आपका रिलेशनशिप लाइफ, इनको सुव्यवस्थित किया जाता है। इन्हें पूरी तरह से अच्छा बनाया जाता है। बात यही समाप्त नहीं होती। ये सब कुछ बनाया जाता है कहकर मैं कुछ खास नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, पिछले 20 सालों में क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। 21 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। जितने भी लोग हमारे यहां आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसमें से कितने % लोगों का काम हो जाता है? 10%? मजाक कर रहे हो? 25? ये तो कोई परसेंटेज ही नहीं होता। 95% प्लस, इसे कहते हैं परसेंटेज। ज्योतिष की दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म में निरंतर दी है। इस प्लेटफॉर्म ने पिछले कुछ दिनों से YouTube पर भी यात्रा शुरू की है। 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है। ये सब्सक्राइबर नहीं, ये सक्सेस रेट है हमारा। यहां पर लोग जनरल नॉलेज सुनने नहीं आते, यहां पर लोग इधर उधर की बातें सुनने नहीं आते। यहां पर सुनने आते हैं एक व्यवस्था, खास समस्या, खास संवेदना है। यहां प्यार एक फीलिंग है, प्यार एक संवेदना है, प्यार एक चाहत है और प्यार इबादत है। प्यार भगवान की पूजा है, प्यार ईश्वरीय संसाधन का दूसरा नाम है। तुम परेशान हो, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारी समस्याएं सर चढ़कर बोल रही हैं, तुम्हारा दिल अब काबू में नहीं है, तुम्हें किसी भी क्षण चैन नहीं पड़ रहा उनके बगैर, तुम बहुत परेशान हो उनके बिना। हां तो सिर्फ ये कहकर नींबू काट दो। ये बस इतना सा करना है। ये नींबू लेकिन बाथरूम में काटना है। ध्यान से समझना, इस तंत्र को समुच्चय तंत्र से निकाला गया है। भैरव तंत्र, समुच्चय तंत्र, मघोट तंत्र और इसके कुछ सूत्र जैमिनी सूत्रम से लिए हैं। जैमिनी सूत्रम विश्व की ज्योतिष की एक ऐसी किताब है जहां पर सूत्रवत ज्योतिष की बात की जाती है, जहां पर ज्योतिष को संवेदनाओं में, फीलिंग में, कुछ रिकॉर्ड्स में बात नहीं होती, सूत्र में बात होती है। गंभीरता से समझना, ज्योतिष एक विषय है, एक सिस्टम है। जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र परिवर्तित होते हैं, चाहे वो खगोलिक व्यवस्था हो, चाहे भौगोलिक रूप में देखो और चाहे खगोलिक और ज्योतिषीय तौर पर देखो, जैसे ही ग्रह नक्षत्र अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव और कुप्रभाव दोनों मिलता है। नीचे आग की तपन में ऊपर रखी हुई चीज जितने डायमेंशन पर रखी होगी, उस पर उसी आधार पर तपन या गर्माहट पहुंचेगी। वैसे ही ग्रहों का प्रभाव है।
जो जितना सन्निकट है उसको उतना ही प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की अपनी गणना है। आज मैं तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म तीनों का समन्वय आपको दे रहा हूं, तीनों को विस्तृत करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गंभीरता से समझना। हमें चिंता नहीं उनकी, प्यार में तुम्हारी ये भावना क्यों नहीं बनती? तुम्हारा प्यार इतना कमजोर कैसे हो जाता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। साहब, हम तो उनसे प्रेम करते हैं, उनको हमारी चिंता रखनी पड़ती है, यह विश्वास है हमारा। और यह विश्वास परंपरागत सदियों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है, यहां तक कि युग युगांतर से चला आ रहा है। इस विश्वास की परंपरा ने प्रेम का रूप लिया है। तुम्हारे प्यार में ये बात क्यों नहीं है? एक ही पक्ष क्यों तड़प रहा है? एक ही पक्ष क्यों परेशान है? एक ही पक्ष क्यों लालायित है? एक ही पक्ष क्यों व्याकुल है? क्यों 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 शोकाकुल एक ही तरफ दिखाई पड़ रहा है? क्यों 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 सारी की सारी चीजें एक पक्षीय होकर के स्तंभित हो गई हैं? क्यों कोई भी चीज बिल्कुल स्थगित दिखाई पड़ती है? क्यों तुम्हारा मन का मयूर नृत्य नहीं कर रहा उस भांति? क्यों तुम्हारे हृदय स्थल में वो बात फिर से नहीं आती? क्यों सब कुछ उदास हो गया है? क्यों क्यों तुम्हारा खास तुमसे बहुत 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 निराश हो गया है? ये क्या, ये क्यों, ये किस प्रकार हो रहा है? ये सब ग्रह नक्षत्रों का आगाज है। ये सब ग्रहों का अपना वास्तविक रूप से हट करके एक अलग कुछ करने की व्यवस्था का एक सूत्रपात है। तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे कार्मिक स्तर पर, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट के, तुम्हारा किया हुआ काम, तुम जिस प्रकार सोचते हो, तुम जैसा चिंतन करते हो, तुम जैसा रहन सहन करते हो, तुम जिस प्रकार से अपना जीवन जीवंत कर रहे हो, सब कुछ उसी का किया हुआ है, कोई और नहीं है। हाँ? हमसे हम तक मिलते थे। हमारा संबंध हमारे से हमारे अंदर तक अगर जब नहीं पहुंचता तब दिक्कत होती है। जब तुमको तुम्हारी बात नहीं पता होती तब दिक्कत होती है। थोड़ा इसको और क्लियर करूं, समझ नहीं आया? क्लियर बताता हूं। जब तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व नहीं पता, तुम्हारी निजता तुम्हें मालूम नहीं है। और क्लियर करें, सवाल करो अपने आप से, हु एम आई? मैं कौन हूं? नाम पर मत जाना। जैसे सपोज करो मैं तुम्हें उदाहरण स्वरूप अपने आप को बता रहा हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं एम आई, तो क्या मैं आचार्य सतीश अवस्थी हूं? अरे आचार्य सतीश अवस्थी तो कोई और भी अपना नाम रखकर हो सकता है। हु एम आई? मैं 20 लाख लोगों का आंखों का तारा बन चुका हूं। मैं 20 लाख लोगों को उनके अपने पिता से ज्यादा सम्मान पाने का अधिकारी बन चुका हूं। मैं बहुत सारे लोगों का गुरु हूं। मैं बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शक हूं। मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत शक्ति दी है जिससे जीवन में प्यार में आ रही बाधाओं को दूर करने का साधन मेरे अंदर है। मेरे अंदर कोई ऐसा तत्व ईश्वर ने जागृत कर दिया है जिससे मुझे सब दिखाई पड़ता है, सब पता चलता है और उसे मैं जनमानस के लाभ के लिए लगा रहा हूं। अब मैं ये हुए मैं जब तक कहता रहूंगा, मेरे अंदर से ऐसे बहुत सारे उद्गार और विचार बाहर आएंगे। तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान। तुम्हारी पहचान वो नहीं जो तुमने डिग्री ली है या तुमने पढ़ाई की है या तुम जानते हो। तुम्हारी पहचान वो जो तुम कर रहे हो। आप जरा समझने की कोशिश करना। तुम्हारी पहचान वो जो तुम कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने खास मिलने वालों के साथ, मजबूरी में, गलती से, बहुत सारे ऐसे अच्छे काम और बहुत सारे ऐसे बुरे काम। कभी गलती से मजबूरी में छुपा कर किसी को कुछ धन दान कर दिया। अगर वो कुपात्र है तो पाप है और सुपात्र है तो पुण्य है। किसी को
देह दान कर दी, अपना कोई शारीरिक अंग उसको दे दिया, या शारीरिक संबंधों के आधार पर हम आगे बढ़ चले, या हमने मानसिक तौर पर किसी को अपना अंतरंग बना लिया, या हमने हृदय स्थल के आधार पर किसी को बहुत ज्यादा से निकट, बहुत क्लोज हो गए बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेंस थे। हमारे पास सबके बड़े कारण होते हैं ना, बस यही सारे छोटे छोटे कारण तुम्हारी हर चीजों में तुम्हें फंसा के रख देते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देते हो, जब तुम्हें ये लगने लगता है कि तुमसे अच्छा दूसरा कोई है नहीं, जब तुम्हें ये लगने लगता है कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, जब तुम्हें ये लगने लगता है तुम श्रेष्ठ तत्वों से ओतपोत हो, जब तुम्हें ये लगने लगता है कि तुम्हें लोग सिर्फ गलत नजर से देखते हैं, या तुम्हारा दुरुपयोग करते हैं, या तुम्हारा यूज कर लेते हैं, या जब तुम्हें ये लगने लगता है कि तुम सबसे सुंदर हो, जब तुम्हें ये लगने लगता है तुम्हारी श्रेष्ठ चीजों की वजह से लोग आकर्षित होते हैं, जब तुम्हें ये लगने लगता है कि तुम क्या करो सब अपने आप हो जाता है, ये सब कुछ तुम्हारे नीचे गिरने के साधन हैं, तुम्हें खत्म करने के, तुम्हें बर्बाद करने की व्यवस्था है ये। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे कंफ्यूज करने वाले, बहुत सारे लोग मिलेंगे रास्ते में तुम्हें। जीवन एक रास्ता ही तो है, एक डोर डगर तो है। हा? ये प्रेम की डगर बहुत आसान तो नहीं है, इसमें पवित्रता, इसमें निष्ठा, इसमें सच्चाई बराबर चाहिए, वरना नहीं मिलता। पर फिर भी इन सब चीजों के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम्हारे जीवन में रोना तुम्हारी आदत बन गई है या तुम्हारी मजबूरी है रोना, तो तुम बस मुझे इतना सा प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। तो मुझे बस इतना प्रॉमिस करो कि तुम अब से रोना बंद कर दोगे, केवल निगेटिव होना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा प्यार हर हाल में आएगा और आना ही पड़ेगा। अगर दुनिया में कुछ असंभव है ही नहीं, तो ये कैसे असंभव है? असंभव में आ तो अलग से लगा है, लिखा तो संभव ही है ना। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल होता है भाई। हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो हो नहीं सकता, तुम उसे वैसे ही करना तो चाहो। केवल पैसे देने से ही नहीं, पैसे तो चलो ठीक है हर काम में लगते हैं, खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना, दुनिया का कोई काम नहीं जिसमें पैसा नहीं लगता। मोबाइल रिचार्ज से लेके नेट रिचार्ज से लेके हर काम में पैसा लगता है। पर पैसों के साथ साथ तुम्हारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, उसे जब आप महत्वपूर्ण बनाओगे तो आप जीत जाओगे। एक तरफा होकर के रोना, परेशान होना, बिलखना, दुखी होना, ये सब तुम्हारे ग्रहों को बल देता है। कौन से वाले ग्रहों को? जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, सुंदर बनना, बेहतर रहना, पॉजिटिव विचार रखना, ये भी चीजें बल देती हैं। किनको? जो ग्रह तुम्हारे जीवन में प्यार खींच कर लाते हैं, जो ग्रह तुमको तुमसे मिलवा देते हैं, और जो ग्रह तुम्हें बहुत श्रेष्ठ और मजबूत और बहुत महंगा बना देते हैं। 9 ग्रह हैं। 9 ही क्यों? 9 की संख्या पूर्णता की है जो कभी कटती नहीं। 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, कितना भी गिनते जाओ, योग करोगे तो 9 ही आएगा अंत में। इसलिए 9 है जो कि ये कभी खत्म नहीं होता। 9 ग्रहों का चक्र जीवन से लेके मरने तक कंटिन्यू चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार गर्भ में आना, बार बार गर्भ से बाहर आना, बार बार मर जाना, ये जो प्रवृत्ति है, इन सारी की सारी प्रवृत्तियों में ग्रहों का कुचक्र है। भागवत में महात्मा कपिल अपनी माता को समझाते हैं, मैया जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है गर्भ में रहना। वो 9 महीना, वो 9 ग्रहों का पूरा योग है। उस अगर जरा गंभीरता से समझना, सिर्फ 2 मिनट में कपिल देवहूति संवाद आपको समाप्त कर रहा हूं। ये अद्भुत ज्ञान का स्रोत है, इसे लेते चलो, फिर उपाय बता रहा हूं।
कपिल नाम के एक महामुनि अपनी माता को ज्ञान देते हैं। देखो, ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। ज्ञान कोई पुत्र किसी माँ को भी दे सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हा? अपनी माँ देवहूति को समझाते हैं, माता क्या तुम्हें लगता है गर्भ में जो प्राणी आता है उसे बहुत सुख मिलता होगा? नहीं नहीं माता, गर्भ में बहुत कष्ट मिलता है। गर्भ एक ऐसी कोठरी है जिसे आप मलमूत्र की कोठरी कह सकते हो। मलमूत्र के अंदर रहकर किसी प्राणी को सुख मिलता होगा। माँ जब गरम गरम कुछ खा ले तो हम पर गरम बारिश होती है, माँ कुछ ठंडा खा ले तो हम पर ठंडी बारिश होती है। माँ को वायु विकार हो, माँ को उदर विकार हो, माँ को जो भी कष्ट हो उस कष्ट से मुझे पीड़ित होना पड़ता है अनायास। मुझे प्यास लगी हो या नहीं लगी हो, कुछ ऊपर से आए तो पानी पीना पड़ता है। माँ जहां सांस नहीं ले सकते, जहां कुछ दिखता नहीं है, जहां रोशनी नहीं है, वहां कोई खास सुख नहीं है। माँ, ये पूरा का पूरा संसार बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सिर्फ एक ही तो डोर है जो मां के प्रेम से बंधी है। गंभीरता से समझना, तुम्हारे मतलब की बात आ गई। कपिल कहते हैं, मैया सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें अच्छी है कि वो एक डोर है जो मां के प्यार से बंधी है। जब वो स्नेहित होती है, जब वो ममत्व में लालायित होती है, उस समय की अनुभूति सबसे श्रेष्ठतम तत्व को प्रदान करती है। बस उसी बात के लिए जीव जीवित रहता है 9 महीने। अब देखो, 9 महीने उस काल कोठरी में, जिस कोठरी में मलमूत्र भरा है, मलमूत्र समझते ही होगे ना तुम, जरा सोचना, बाथरूम नहीं, सीवर समझो। हाँ, मलमूत्र की कोठरी में। बाथरूम तो साफ सुथरा होता है, मलमूत्र की कोठरी में मां अंदर रहना पड़ता है। बस एक वो ममत्व की डोर, एक वो ममता का साहस, वो ममता का एहसास जीव को 9 महीने तक जीवंत करता है। प्यार तो वो डोर है, प्यार तो वो एहसास है, प्यार वो स्पर्श है, प्यार वो सुखद अनुभूति है जो दुनिया में भगवत प्राप्ति का साधन बताती है। प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तुम्हारा सच्चा प्यार है तो तुम दिन, घंटा, मिनट, सेकंड कौन ही गिनता है? किसे ही फर्क पड़ता है? फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि वो चाहिए, मतलब चाहिए ही। हाँ, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मुझे वो मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर व्यवस्थाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाए। मैं हूं तुम्हारे लिए, निश्चिंत रहना। तुम्हारे लिए दुनिया की वो हर एक शक्ति, हर वो ताकत लगाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। विश्वास रखना मुझ पर। आज मैं कह रहा हूं कि बाथरूम में जाकर के ये नींबू काट देने से एक तरफा प्यार भी, या अतिशय रूठ जाने वाले को भी, या 100% छोड़कर चले जाने वाले को भी जबरदस्ती खींच कर लाने की शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति तलाक देना चाहता है, संबंध विच्छेद करना चाहता है, सदा के लिए त्याज्य देना चाहता है, सदा के लिए अलग हो जाना चाहता है, अब जुड़ने की कोई संभावना ही नहीं बची, असंभव को संभव बनाने की शक्ति है इस नींबू कटन में। पर ये नींबू आपको बाथरूम के इसी कोने में काटना है। वो पूरा साधन आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, मैरिटल लाइफ ठीक होगा, पारिवारिक लाइफ ठीक होगा, झगड़े खत्म होंगे, फसाद खत्म होंगे और रिलेशनशिप, लव लाइफ, प्यार पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में होगी, जैसे तुम चाहते हो। बात करना बहुत छोटी बात है, वो सदा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। बात करना बहुत 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 सामान्य सी बात है, हमेशा के लिए 7 जन्मों के लिए तुम्हारा कोई हो जाए, ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, एक नींबू और एक चाकू लेकर के बाथरूम जाना है। सूर्यास्त के बाद जब भी आपको वॉशरूम लगे उस समय आप वॉशरूम जाएं। अगर आप स्त्री हैं तो बाएं पैर के नीचे दबा के रखिए और पुरुष हैं तो दाहिने पैर के नीचे दबा के रखें
वॉशरूम करते समय दाहिने पैर के नीचे पुरुष और बाएं पैर के नीचे स्त्रियां दबा करके वॉशरूम करें। उसके पश्चात वॉशरूम से निवृत्त होने के पश्चात ठीक पैर हटा करके सीधा उसको कट कर दें। ऐसा करने से आपका एक अंग, एक शक्ति, एक एनर्जी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। 100% उसको अपना रिक्तता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मानो आधी कोई चीज उसके पास नहीं है। अब इसमें करना यह है कि आधा नींबू उसी जगह छोड़ देना है, वॉशरूम में फ्लैश कर देना है और आधा नींबू उठा करके अपने बेड के नीचे रख देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसे भी निर्माल्य में डाल दें। इतना करने मात्र से उसे अपने अधूरेपन का एहसास होगा, तुम्हारे साथ बिताए हुए सुखद पलों का आभास होगा और तत्क्षण तत्काल रूप से वो तुमसे बात करेंगे, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, आएंगे, मिलेंगे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। पर श्रद्धा से, विश्वास से, तकनीक से, व्यवस्था से बंधे रह करके करिएगा। इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई इसका दुरुपयोग ना करे। आप बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा बनने का प्रयत्न करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, सुंदर बनिए। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, गुरु की निंदा सुनना, उल्टा सीधा देखना और उल्टा सीधा समझना, सब करने से, इनमें से कुछ भी चीजें अगर आप करते हो तो आपका काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। ध्यान रखना अपना। इन सब चीजों को नहीं करेंगे आप तो ही हम आपकी जीत में सहभागिता कर पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं 24 घंटे तुम्हारे आसपास। ओम नमः शिवाय।